अभियान दल अभी अंटार्कटिक गुफा में पहुंचा था। अप्रत्याशित रूप से उनके पैरों के नीचे की बर्फ की परत अगले ही सेकंड में अचानक टूट गई, जिसके कारण वे सभी लोग सीधे नीचे गिर गए। वे काफी दूर तक इसी तरह फिसलते रहे। अंत में वे सुरक्षित रूप से एक स्थान पर रुक गए, लेकिन इस समय वे यह देखकर भयभीत हो गए कि उनके सामने बर्फ से बनी एक प्राचीन इमारत दिखाई दी। फिर सभी लोग उसके अंदर चले गए। अप्रत्याशित रूप से अंदर कोई खजाना नहीं था। जब वे निराश होकर जाने वाले थे तो काले रंग के कपड़े पहने एक आदमी बाहर आया और उसने कहा कि वह भी खजाने की खोज करने आया था और दोनों पक्ष आम सहमति पर पहुंच गए। एक त्वरित खोज के बाद उन्होंने पाया कि खजाना इस दीवार के पीछे छिपा हुआ था। फिर उन्होंने इस दीवार को हटाने और रास्ता खोलने के लिए बम से एक विस्फोट किया। इसके बाद उन्होंने देखा कि एक सुंदर पवित्र पेड़ अचानक उनके सामने था। पेड़ पर आदमी की एक सुनहरी मूर्ति बैठी थी। यह देखकर कि उन्हें एक मूल्यवान खजाना मिल गया है, भाई लोंग ने सीधे खंजर जियाओमी को सौंप दिया और जियाओ शुआई को लात मारी। हालांकि जियाओ शुआई ने यह देखा और वापस लड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होने के बाद भी वे विजेता का फैसला नहीं कर पाए। अप्रत्याशित रूप से जियाओ शुआई ने सीधे विस्फोट स्विच दबाया। अगले ही पल सुंदर पेड़ नष्ट हो गया और ऊपर की मूर्ति भी गिर गई। यह जियाओ शुआई से टकराई और वह मूर्ति के नीचे दब गया। भाई लोंग ने इसे देखा और उसकी जान बचाना चाहा, लेकिन वह मूर्ति के साथ गलती से बर्फ के छेद में गिर गया। सौभाग्य से वह मछली पकड़ने वाले लोगों द्वारा पाया गया। वह अपनी जान बचाने के लिए काफी भाग्यशाली था। उसके बाद भाई लोंग ने बिना कुछ कहे देश को सारा सोना दान कर दिया।